रानो चिड़िया के पास एक बकरी थी। रानो उस बकरी से बहुत प्यार करती, उसका बहुत ख्याल रखती। मेरी प्यारी बकरी, आज तुम आराम करो। आज मैं तुम्हारा दूध नहीं निकालूंगी। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं, मेरी प्यारी बकरी, आज मैं जंगल में दूध बेचने नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम भी आज आराम करो। रानो ये कहकर घर की तरफ चली जाती है। गोरी और कालू पेड़ के पीछे छुपकर सब सुन लेते हैं। अच्छा, तो आज ये रानो बकरी का दूध नहीं निकालेगी। चलो कालू, जल्दी से बकरी के पास चलते हैं। गोरी और कालू बकरी के पास आते हैं। बकरी बकरी, आज तुम्हारी मालकिन को दूध की जरूरत नहीं है, इसलिए रानो ने कहा है कि तुम्हारा दूध हम निकाल कर ले जाएं। जल्दी करो। लेकिन कभी अगर दूध निकालना ही होता तो मालकिन खुद निकाल लेती। जब तक मेरी मालकिन आकर खुद मुझे ऐसा नहीं कहेगी, तब तक मैं तुम कौवों को दूध नहीं दूंगी। बकरी, हम अभी रानो के पास से ही आए हैं। उसने ही हमें कहा है कि हम तेरा दूध निकाल सकते हैं। नहीं, जब तक मेरी मालकिन मुझे नहीं कह देती, मैं तुम दोनों को दूध नहीं दूंगी। दोनों कौवे वहां से उड़ते हैं और दूर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। कालू, इस बकरी से आज का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। इसने मुझे दूध नहीं दिया, अब इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। गोरी, वो कौन सा हमारी बकरी है जो हमें दूध देगी? अब तुम बात को बढ़ा रही हो। बल्कि गोरी, उस बकरी से कुछ सीखो। कितनी अक्लमंद है वो, और एक तुम हो, हर किसी की बातों में आ जाती हो। तुमने उसे कितना अपनी बातों में लाने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारी बातों में नहीं आई। अच्छा कालू, अब अपनी चूंच बंद करो और चलो घर चलते हैं। दोनों कौवे घर की तरफ उड़ते हैं। लूसी, मेरी चाय कहाँ है? कबूतर जी, आज रानो बहन दूध बेचने नहीं आई, इसलिए आज चाय नहीं बनाई मैंने। अच्छा, लगता है आज ऐसे ही काम पर जाना पड़ेगा। अच्छा लूसी, मैं जा रहा हूँ। कबूतर घर से काम पर जाने के लिए निकल आता है। गोरी बड़े पेड़ पर बैठी थी। इस रानो की बकरी की इतनी हिम्मत, जो उसने मुझे दूध देने से मना किया। अब उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसने मुझे दूध नहीं दिया, अब वो रानो को भी नहीं दे सकेगी। लेकिन ऐसा क्या करूं मैं? गोरी सोच में पड़ जाती है। मैं माँ को कॉल करती हूँ, माँ से पूछती हूँ कुछ। गौरी अपनी माँ को कॉल करती है। कैसी है तू गौरी, मेरी बच्ची? बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ माँ, आपको पता है। गौरी सारी बात अपनी माँ को बताती है। क्या ऐसा किया उसने? हाँ माँ, अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि रानो भी कभी अपनी बकरी का दूध ना निकाल सके। अच्छा गौरी, फिर मेरी बात ध्यान से सुन। बकरियों को एक एलर्जी होती है और उस एलर्जी की एक दवा भी होती है, लेकिन दवा पानी में मिलाकर ही बकरी को खिलानी होती है। अगर पानी के बगैर खिला दो तो बकरी की एलर्जी बढ़ जाती है। माँ, तुम मेरी बात को समझी नहीं। रानो की बकरी को कोई एलर्जी नहीं है, ये चाल काम नहीं करेगी। ओहो गोरी, तू बस बकरी को वो दवा खिला दे पानी के बगैर, फिर तू देख क्या होता है। गोरी कॉल कट करती है और जल्दी से चाचा छमछम की दुकान पर जाती है। चाचा छमछम, मेरी बकरी को एलर्जी हो गई है, एलर्जी की दवा दे दो।
अच्छा, गौरी तुम्हारे पास भी बकरी है? कभी बताया नहीं तुमने। बस अभी खरीदी है और उसे एलर्जी हो गई है। जल्दी से दवा दे दो तुम। गौरी चाचा छमछम से दवा लेती है और रानो की बकरी के पास पहुंच जाती है। अब आएगा मजा। रानो की बकरी सो रही थी। गौरी बकरी के चारे में वो एलर्जी की दवा मिलाकर वहां से भाग जाती है। गौरी वापस घर आ जाती है। क्या बात है गौरी, इतनी खुश क्यों हो? कहाँ से आ रही हो? क्या कुछ स्वादिष्ट भोजन मिला है? मैं अपना बदला लेकर आ रही हूँ उस बकरी से। क्या? तुमने क्या किया रानो की बकरी के साथ? तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। गौरी घोंसले में लेटती है और सो जाती है। रानो की बकरी उठती है और चारा खाने लगती है। रात हो जाती है। अगली सुबह जब रानो बकरी का दूध निकालने आती है तो देखती है कि बकरी की जिल्द पर लाल लाल धब्बे थे। मेरी प्यारी बकरी, ये क्या हुआ आपको? पता नहीं मालकिन, मुझे बहुत दर्द हो रही है। रुकिए मेरी प्यारी बकरी, मैं अभी विदेशी पक्षी को बुला कर लाती हूँ। विदेशी पक्षी जानवरों का डॉक्टर था। रानो जल्दी से जाती है और विदेशी पक्षी को बुलाकर ले आती है। आपकी बकरी को तो एलर्जी हो गई है। क्या डॉक्टर, अब इसका क्या इलाज है? घबराने की जरूरत नहीं है रानो बहन। आप चाचा छमछम की दुकान पर जाएं और एलर्जी की दवा ले आएं। उससे आपकी बकरी की एलर्जी ठीक हो जाएगी। और हाँ, दवा पानी में मिलाकर देना आप, वरना दवा का उल्टा असर होगा और एलर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर, ठीक है। रानो जल्दी से उड़ती है, लेकिन रानो को रास्ते में गौरी मिल जाती है। क्या हुआ रानो? इतनी घबराई घबराई कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है? नहीं गौरी बहन, मेरी बकरी को एलर्जी हो गई है। बस उसके लिए दवा लेने जा रही हूँ चाचा छमछम के पास से। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। अब तो तुम बकरी का दूध भी नहीं निकाल पाओगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं भोजन खोजने जा रही थी। गौरी वहाँ से चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि मेरी बकरी की एलर्जी का सुनकर गौरी बहन को खुशी हुई है। ओहो, मैं भी क्या सोच रही हूँ। भला गौरी बहन को खुशी क्यों होगी। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। रानो चाचा छमछम की दुकान पर जाती है। चाचा छमछम, मुझे बकरी की एलर्जी के लिए दवा दे दें। क्या जंगल में बकरी की एलर्जी की कोई बीमारी फैल गई है? कल गौरी आई थी और आज तुम। लेकिन चाचा छमछम, गौरी के पास तो बकरी ही नहीं है। वो कल आई थी बकरी की एलर्जी की दवा लेने। कह रही थी उसने भी बकरी ले ली है। रानो को गौरी की सब चाल समझ आ जाती है। अच्छा चाचा छमछम, आप मुझे दवा दे दें। रानो दवा लेकर आती है और अपनी बकरी को पानी में मिलाकर वो दवा खिलाती है। बड़ी भूख लग रही है। गौरी पता नहीं कब आएगी। कालू रसोई में जाता है। रसोई में वही एलर्जी की दवा पड़ी थी। ये क्या चीज है? जो भी है, कुछ तो खाने का ही है। कालू वो एलर्जी की दवा खा लेता है और कुछ ही देर में कालू को भी एलर्जी होना शुरू हो जाती है। गौरी घर आती है। कालू, तुम्हें क्या हुआ? हाय हाय, ये तो तुम्हें एलर्जी हो गई है। गौरी, मेरे पंखों में भी बहुत दर्द हो रही है। मैंने तो बस वो सफेद चीज खाई थी जो रसोई में पड़ी है। कालू, वो तो एलर्जी की दवा थी। जल्दी बुलबुल डॉक्टर के पास चलो। पता नहीं अब इसका क्या इलाज होगा। दोनों कौवे जल्दी से उड़ते हैं और बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाते हैं। रानो दोनों को देख लेती है। गौरी बहन, आपने मेरा बुरा सोचा था। देखें आपके साथ क्या हो गया।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। नूरपुर जंगल में एक बड़े पेड़ पर रानू चिड़िया और कालू कौवा एक साथ रहते थे। दोनों का घोंसला पेड़ की ऊंची शाख पर बना हुआ था। रानू चिड़िया कालू कौवे का बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ख्याल रखती थी। रानू बहन, मेरे पेट में आज बहुत दर्द हो रही है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। आप चिंता मत करें कालू भाई, आप आराम करें। आपके लिए मैं भोजन ले आऊंगी आज। रानू चिड़िया जाती है अपने और कालू के लिए मीठा फल ले आती है। रानू मेरी बहन, तुम कितनी अच्छी हो। आपके पेट में दर्द हो रही थी कालू भाई, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। अच्छा कालू भाई, मैं चोंच धोकर आती हूँ। रानू चिड़िया नदी पर चोंच धोने चली जाती है। बेवकूफ चिड़िया, मेरे तो मजे हैं। अब रोज ये बेवकूफ चिड़िया ही भोजन लाएगी मेरे लिए। रानू चिड़िया चोंच धोकर वापस आ जाती है। दोनों मिलकर मीठा फल खा रहे थे। दूर बैठी चील दोनों को देख रही थी। ये कौवा और चिड़िया दोनों ही कितने मोटे ताजे हैं, कितना मजा आएगा दोनों का शिकार करने में। लेकिन वो चिड़िया बहुत तेज और होशियार है, कालू तो बेवकूफ है। अगर चिड़िया ना हो तो उस कालू कौवे को मिनटों में खा जाऊंगी। चील ने कालू और रानू चिड़िया के घोंसले पर नजर रखी हुई थी, लेकिन जब वो देखती कि कालू और रानू चिड़िया एक साथ हैं, उन पर हमला करने की चील की हिम्मत ना होती। रात हो जाती है। कालू भैया, अब आपका पेट कैसा है? दर्द ठीक हुई? हाँ हाँ रानू बहन, अब तो नहीं हो रही दर्द। पता नहीं क्यों सुबह सुबह हर रोज पेट में दर्द शुरू हो जाती है। कालू भैया, आपको रोज सुबह सवेरे उठकर वर्जिश करनी चाहिए। आप सारा सारा दिन यूं ही घोंसले में सोए रहते हो, इस तरह तो आप बहुत आलसी हो जाओगे। कौवा मन ही मन सोचता है। मुझे घोंसले से उठने की क्या जरूरत है चिड़िया, तुम हो ना, रोज तुम ही भोजन लाओगी मेरे लिए। सुबह हो जाती है, लेकिन कालू घोंसले में सोया पड़ा था। आज कालू भाई को अपने साथ दाना ढूंढने ले जाऊंगी, इस तरह कालू भाई की थोड़ी वर्जिश भी हो जाएगी। लेकिन कालू भाई तो अभी उठे नहीं हैं। रानू चिड़िया कालू कौवे के उठने का इंतजार करती है। कालू जाग रहा था, लेकिन आंखें नहीं खोलता। ओहो, लगता है आज भी कालू भैया भोजन लेने मेरे साथ नहीं जाएंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। रानू चिड़िया अकेली ही भोजन की खोज में निकल जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया जाती है, कालू कौवा जल्दी से आंखें खोल लेता है। चली गई, रानू भोजन लेने चली गई। अब बैठकर रानू चिड़िया के वापस आने का इंतजार करता हूँ। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भोजन लेकर वापस आ जाती है। कालू भाई, आप उठ के, आपको पता है मैंने सुबह आपके उठने का कितना इंतजार किया, लेकिन आप उठे ही नहीं। रानू, मैं तो खुद अपनी इस आदत से तंग आ गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी आँख ही नहीं खुलती। प्लीज सुबह किसी भी तरह तुम मुझे जगा देना, मैं भी तुम्हारे साथ भोजन लेने जाऊंगा। ठीक है कालू भाई, जैसा आप कहें। आज मुझे ये अमरूद मिले हैं, ये ले, मैं आपके लिए भी भोजन ले आई हूँ। कालू कौवा मजे मजे से अमरूद खाने लगता है। कालू भैया, मैं हरियाली बहन के घर जा रही हूँ, आप आएंगे? नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, तुम जाओ रानू। रानू चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। कैसी हो रानू? मैं ठीक हूँ हरियाली बहन, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। रानू, तुम सुनाओ, तुम्हारा पड़ोसी कालू कैसा है? फिर रानू हरियाली और मिठू तोते को सब बताती है। रानू, उस कौवे को अपना भोजन तुम खुद लाने दिया करो, तुम क्यों रोज भोजन ला कर देती हो उसे? कुछ नहीं होता तोते भैया, कालू भैया की आंख जल्दी नहीं खुलती। ऐसे ही तीनों बातें करते हैं। फिर रानू चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। वैसे तोते भैया ठीक कह रहे थे, मुझे ऐसे रोज कालू भैया के लिए भोजन नहीं लाना चाहिए। अगली सुबह रानू चिड़िया भोजन लेने जाती है, लेकिन कौवे का भोजन नहीं लाती। रानू, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई? अच्छा हुआ आप उठ के, ये मीठा फल बहुत मुश्किल से मिला है मुझे, आप अपना भोजन खुद ले आए। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, मैं चोंच धोकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपनी चोंच धोने चली जाती है। रास्ते में जाकर रानू चिड़िया को ख्याल आता है, मेरा तो फल भी कच्चा था, उसे भी धो लेती हूँ।
लेकिन रानू चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि उसका फल कालू कौवा खा रहा था। रानू चुपके से सब देख लेती है। दुष्ट कौवा, अभी जाकर पूछती हूँ उसे, कालू भैया मेरा मीठा फल कहाँ गया? मैं तो सो गया था, मुझे क्या पता रानो कहाँ गया। दुष्ट कौवा, मैं हर रोज तुम्हारे लिए भोजन लाती थी, फल तो चुराया ही, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। कालू भैया, मैंने आपकी मुश्किल वक्त में कितनी मदद की, लेकिन आखिर आपने दिखा ही दिया कि आपका रंग ही नहीं दिल भी काला है। बस अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपना घोंसला उठाती है और वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया तोते के घर के सामने वाले पेड़ पर अपना घोंसला रखती है और वहां रहने लगती है। जाओ जाओ छोटी चिड़िया, मुझे भला क्या जरूरत है तुम्हारी, जाओ। आज तो ये काला कौवा अकेला बैठा है। रानू चिड़िया का घोंसला भी पास नहीं है। लगता है रानू चिड़िया चली गई है यहाँ से। अब मजा आएगा। चील उड़ती है और कालू कौवे के घोंसले के पास जाती है। काले कौवे, कहाँ गई तेरी वो दोस्त रानू चिड़िया? चील चाची, तुम यहाँ यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं? कितने दिनों से इस एक दिन का इंतजार कर रही थी। आखिर आज मिल गया मौका। क्या मतलब? चील, ये तुम क्या कह रही हो? जाओ यहाँ से। लेकिन चील आगे बढ़ती है और कालू कौवे को अपनी चोंच में उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कोई मदद करो। रानो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी, मैं ही बेवकूफ हूँ, इतनी अच्छी दोस्त गंवा दी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कोई है, मुझे बचाओ। बंद करो अपनी ये काय काय, कान में दर्द होने लगा है मेरे। चलो अब चुप कर जाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद को। कालू बहुत पछता रहा था। चील आगे बढ़ती है और कालू कौवे की गर्दन मरोड़ देती है, लेकिन कालू की मदद करने कोई नहीं आता। कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।